जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज FIA की टीम ने विज़िट किया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का यहाँ पे, जो कि वीकेंड के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ है नेशनल बैंक के सर्वर्स के ऊपर, उस हवाले से तो बड़ा हमने एक हौसला अफजा यहाँ पे रिस्पांस देखा। और अभी तक की जो परफॉर्मेंस है रिकवरी टीम की नेशनल बैंक की, वो बड़ी अमेजिंग थी। और जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम को रिकवर किया उनकी अपनी इंटरनल टीम ने, और एज़ वेल एज़ जो इन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को जो इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उस पर बड़ा अच्छा काम हुआ। और तमाम इनकी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो अप टू डेट है और काम कर रही हैं। तो अभी ये जो एक मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर एक बात चल रही है कि जी पता नहीं डेटा चोरी हो गया है, पर्सनल डेटा चोरी हो गया कस्टमर्स का, या फिर कोई फाइनेंशियल डेटा चोरी हो गया कस्टमर्स का। तो अभी तक इनके सिस्टम को देखने के बाद हमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई है। तो ऑल दी सर्विसेज आर अप टू डेट एंड वर्किंग। जहाँ तक बात है कि जी ये अटैक हुआ कहाँ से, इसके हवाले से जो इनकी इंटरनल फोरेंसिक लैब है वो भी काम कर रही है। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक्सटर्नल फोरेंसिक कंसल्टेंट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड, उनसे ये लोग राब्ते में हैं। वो इस पूरे सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ डिसइंफेक्ट भी कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, और साथ ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कहाँ से अटैक हुआ। हमारे एंड पे, FIA के एंड पे, हमने अपनी सर्विसेज ऑफ़र की हैं कि जी जो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट की हमारे साथ आपको ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन करने की, वो हम करेंगे। और हमारी टीम लाइनअप हो गई है उनकी टीम के साथ। हमारे लोग यहाँ पे बैठेंगे और इनके सिस्टम को एनालाइज करेंगे, और जो भी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी हमें इनको मदद करने में, हम साथ ही साथ मदद करेंगे इनकी। और दूसरा, अवामुन्नास से एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, एज़ फार एज़ हमने तसल्ली की है कि कोई पर्सनल डेटा या कोई फाइनेंशियल डेटा कस्टमर्स का लीक नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आपको अंदाज़ा है कि बैंकिंग रिलेटेड क्राइम बहुत बड़ा हुआ है। सिर्फ एक ये बैंक नहीं, तमाम बैंक्स के हवाले से फेक कॉल्स जनरेट हो रही हैं कि जी हम फ़लाँ बैंक के कस्टमर फ़लाँ बैंक के एम्प्लॉयज़ बात कर रहे हैं, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि अगर आपको नेशनल बैंक के हवाले से या किसी भी बैंक के हवाले से इस सिनेरियो में ऐसी कॉल कोई आती है कि जी आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी जो हुई है ये तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि पैसा नहीं कर पाया, क्या गया था, मतलब वादा कहाँ तक पहुँचे थे वो लोग, हैकर्स कौन से सिस्टम तक पहुँचे थे, लेयर्स वो थोड़ा सा आप लीव कर सकते हैं। देखिए बेसिकली जो इनका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर मेलवेयर ने अटैक किया है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो रिकवरी टीम है उन्होंने उसको उसी वक्त इंसिडेंट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है और सर्विसेज को बहाल किया है। अच्छा सर, वफाकी वज़ीर अमनुल्लाह कहते हैं कि साइबर क्राइम को पहले ही आगाह कर दिया था कि इस तरीके के हमले हो सकते हैं, तो आप लोगों को कुछ तजावज़ात भी दी गई थी, आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया? क्या ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने तजावज़ नहीं, साइबर क्राइम को कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं दी गई थी। और साइबर क्राइम इज़ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जब कोई क्राइम होता है तो उसके बाद फिर हम उस पर एक्ट करते हैं। अगर बैंक्स को भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेट की गई थी तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो स्टार्ट में बता सकते हैं कि बैरून मुल्क से अटैक हुआ है, ये मुल्क के अंदर से? देखिए अभी ये इन्वेस्टिगेट इसका हो रहा है, अभी ये सब कहना कबल अज़ वक्त होगा। जब भी कोई इस तरह की डिटेल्स आएंगी तो हम अक्सर शेयर करेंगे मीडिया के साथ। जी काफ़ी हद तक सिस्टम रिस्टोर हो चुका है। जो चंद एक सर्विसेज हैं जो कि कस्टमर बेस्ड नहीं हैं, वो रेस्टोरेशन के प्रोसेस के अंदर हैं और होपफुली रात तक वो भी हो जाएंगे। अच्छा इमरान साहब, एक चीज़ ये फरमा दीजिएगा कि ये एक चीज़ हो गई है नेशनल बैंक में, ये हैकर जो है किसी और इदारे को भी हिट कर सकते हैं किसी भी तनाजुर में, यहाँ तो बचत हो गई। तो उसके हवाले से जो है आप क्या देख रहे हैं, आगे क्या मरबूत पॉलिसी आप लोग की तरफ से बनाई जाएगी? देखिए उसमें ये है कि जो भी इस तरह का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सिस्टम्स होते हैं वो अदारों के अपने बनाए हुए होते हैं। उसमें साइबर क्राइम का रोल इनफैक्ट नहीं है, बट लेकिन हम इस पे लीडिंग रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर के अंदर। और जो हमारे लेवल के ऊपर पॉलिसी मेकिंग या कंसल्टेंसी बेस की सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अभी आज की मीटिंग के अंदर भी मेरी टीम जो है दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद सर्दर्न ग्लोबल पार्टनर्स जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, तो हमारे लिंक्स जो हैं वो भी इनके साथ लिंक अप करवा रहे हैं ताकि इस मामले को जल्दी हल किया जा सके। अच्छा, इसमें ज़्यादातर आवाज़ आती है कि मालूमात मिलती है कि इंडिया से ज़्यादा जो है वो ये अटैक्स होते हैं, तो ऐसी अभी तो कोई आप लोगों के पास चीज़ आई है कि? देखिए जैसे मैंने पहले कहा, अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया से हुआ हो या इराक से हुआ हो या दुनिया पर किसी और जगह से हुआ हो।
एज फार एज समथिंग कम्स अप हम पहले मीडिया से शेयर करेंगे, डोंट वरी ऑन दैट। सर ये बताइएगा, मैं थोड़ा ताजुब से आया हूँ कि ये एफबीआर कर हमले के बाद ये था कि किस तरह हमारे बड़े किसी बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, तो क्या आप लोगों के हवाले से कोई थ्रेट थी, और अगर थी तो इस हवाले से क्या इकदाम किए गए थे? जी, इस हवाले से हमारी तरफ से कोई थ्रेट नहीं थी, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, हम थ्रेट अलर्ट्स जनरेट नहीं करते हैं, तो इस तरह की कोई थ्रेट हमारी तरफ से जनरेट नहीं की गई थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो अगर किसी बैंकिंग सेक्टर को खुद से ऊपर से किसी और जगह से इन्फॉर्म किया गया हो तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। अब तक क्या नुकसान था आपने देखा, कुछ हुआ है, इनका डाटा हैक किया गया है, क्योंकि पहले यूपीएल का हुआ था तो उनका डाटा डार्क वेब में फ्रोग भी किया गया था, तो अभी नेशनल बैंक के डाटा के बारे में आपके पास क्या बात आई है, आप लोगों ने अपने तौर पर क्या देखा है? जी, अभी तक जो हमने सिस्टम को एनालाइज किया है उसके मुताबिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इस तरह का डाटा कोई भी चोरी नहीं हुआ है, बट यू नेवर नो कि इन फ्यूचर लाइक कमिंग टाइम में सिस्टम में वायरस मौजूद है नहीं है, उसे क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नेवर नो ऑन दैट, बट अभी तक सिस्टम इज ओके, डाटा इज सिक्योर्ड। जी, मैं पहले बता चुका हूँ सारे बाद में आए सर ये बता दें ये बताइएगा कि बैंक का अपना जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो महफूज है या गैर महफूज है? देखिए, बैंक का इस वक्त की बात आप कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम। देखिए जब अटैक हुआ उस वक्त तो जाहिर बात है उसको ब्रीच किया गया, ठीक है, लेकिन जब रिकवरी मोड में आ गया तो सिस्टम इज सिक्योर, तो इसी वजह से तो तमाम सर्विसेज बैंक की काम कर रही हैं। अच्छा सर ये बता दें अभी इस कहना है वक्त कि ये अभी तक जितने अटैक हुए हैं एफबीआर वगैरह यूपीएल में सबसे बड़ा ये अटैक था, एक तरह से वॉर चल रही थी, स्टेप बाय स्टेप इसको मैं कवर करने की कोशिश करें, वाकई ऐसा है कि ये पहले अटैक से ज़्यादा बड़ा अटैक था, बाकी जो देखिए जी, मैं कर रहा है, जी नेशनल बैंक क्लेम कर रहा है। जी देखिए जी, मैं एफबीआर पे जो अटैक हुआ मैं उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, सिंस वो मेरे पास अवेलेबल डेटा नहीं है उसके हवाले से कोई, इसलिए आई वांट कमेंट ऑन दैट कि कंपैरेटिव वे में कैसा बड़ा अटैक था ये। सर ये बता दें कि जो लोग कंफ्यूज हैं इस मामले में, क्या वो अपनी एटीएम यूज़ करें, अपना डाटा महफूज समझें, क्या इस वक्त आप पोजीशन में है बताने की कि क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, अभी तक जो मुझे इन्फॉर्म किया गया है, जो हमने देखा है इनके सिस्टम को, उसके मुताबिक इनका जो डाटा है दैट इज़ सिक्योर्ड, और आज भी लोग एटीएम्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है इनको अभी तक कि जिस पे बोला जाए कि जी कोई सिस्टम हैक हो गया, बट फिर भी आवाम को अलर्ट रहना चाहिए, ना सिर्फ नेशनल बैंक के यूज़र्स को, कस्टमर्स को, बल्कि तमाम बैंक्स के कस्टमर्स को, बिकॉज आपको पता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड इस वक्त बैंक्स के थ्रू जो है वो हाई जा रहा है। जैसे आप डिफरेंट जगहों पर देखते हैं कि आपको अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं, आपको स्पूफ नंबर से कॉल्स आती हैं, आपको इलीगल सिम से कॉल्स आती हैं, और इस प्रोटेक्स्ट पे आती हैं कि जी हम कोई सरकारी अदारे से बात कर रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड जो है ब्लॉक हो गया है, तो बराए मेहरबानी नेशनल बैंक के कस्टमर्स ख़ास तौर पे और बाकी तमाम बैंक्स के कस्टमर्स आम तौर पे इस तरह की तमाम कॉल्स को अवॉइड करें। मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह कि कभी भी कोई सरकारी अदारा, कभी भी कोई बैंक इस तरीके से फ़ोन के ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स को नहीं मांगता है। ये आमतौर पे हैकर्स मांगते हैं उनके अपने फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, तो प्लीज़ आप इस चीज़ से अवॉइड करें। नेशनल बैंक के कस्टमर्स खास तौर पे डाटा इज़ सेफ टिल माय अंडरस्टैंडिंग और टिल माय नॉलेज राइट टिल नाउ, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। कोई नेशनल बैंक का क्लाइंट बन के, कोई नेशनल बैंक का कोई एम्प्लॉय बन के आपको कॉल करने की कोशिश करता है और आपसे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है तो प्लीज़ डोंट शेयर दैट। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी।